जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपण समस्त को पुणी मो क्लासेस अविनाश क्लासेस रे जमती आपण मैंने जानिथिबे कि मु ओडिशा बीईडी 2021 पई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इंग्लिश रो सीरीज स्टार्ट करिछि एवं विगत वीडियो रे आमे लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड कंप्लीट करथिले ज्योग्राफी रो एंड मु कहिथिली कि आज रो वीडियो रे मु इंडियन पॉलिटी रो प्रथम टॉपिक हिसाब रे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करिबी। एबे आसंतो आ देरी न करिकि आरंभ करिबा। तो प्रथम आमे बुझिबा दरकार कि कॉन्स्टिट्यूशन रो मीनिंग कोन। Constitution is a body of fundamental principles to which a state is acknowledged to be governed। यार अर्थ कौन ना कौन से भी देश निजर शासन प्रक्रिया को जो सिद्धांत रे आधार करिवो एवं जो सिद्धांत को नेकी जो मौलिक सिद्धांत को नेकी गोटे देश निजर शासन प्रक्रिया को आगे नब ताको आमे संविधान कहिबा। बॉडी को आमे बुक मध्य कहि परिबा किंतु सब क्षेत्र रे कॉन्स्टिट्यूशन को गोटे बुक ऑफ रूल्स बा लॉज कहि हबनी कहीं ना गोटे बुक सेतेबेले बुक होता है जितेबेले सेटा लेखा होता है। सब कॉन्स्टिट्यूशन लेखा ही न थाए जोटा कि मुझे बुझेबा चेष्टा करछि कि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य रे पार्थक्य बा डिफरेंस कौन। अब आप देखिपारे प्रथम पॉइंट रे मुझे लिखी कि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टा कोडिफाइड एंड कंपाइल्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। ता अर्थ गोटे लिखित संविधान बा गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली कोडिफाई करा है ताको कंपाइल करा है गोटे बुक रे किंतु गोटे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी प्रकार रो कोडिफिकेशन अथवा कंपाइलेशन हेई न थाए। द्वितीय पॉइंट रे आपण देखि पारुथबे कि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे लिखित संविधान रे संविधान ही सुप्रीम हेई थाए। संविधान ही सबुठ ऊपर हेई थाए एवं संविधान को नेई कि कॉन्स्टिट्यूशन को नेई कि विभिन्न ऑर्गन्स काम करि थांती किंतु गोटे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे बा गोटे अलिखित संविधान रे आपणकर पार्लियामेंट बा संसद सुप्रीम हेई थाए एवं पार्लियामेंट रो नेसेसिटी हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम बहुत इजीली ताको अमेंड करा जाए बा चेंज करा जाए। तृतीय इंपोर्टेंट फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे जुडिशियरी को बहुत अधिक पावर दिया ही थाए कोर्ट्स मान को बहुत अधिक पावर दिया ही थाए किंतु अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो देश मानकर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मानकर जुडिशियरी को लिमिटेड पावर दिया जाय थाए तांको एब्सोल्यूट फ्रीडम दिया जाय न थाए। फोर्थ आमे जदि सबुठ पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबा देन सेटा हला हमर यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन एवं जेपरि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर भाबे हमें डॉक्टर बीआर अंबेडकर को कंसीडर करि थाउ जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले। ठीक सही भली भाबे यूएसए बा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तार श्रेय जेम्स मैडिसन को जाई थाए। ठीक सही भली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मानक मध्य रे आमे जदि ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबा देन सेटा हला मैग्ना कार्टा। ठीक अछि 1215 मसीहा रे मैग्ना कार्टा गोटे रूल भाबरे प्रथमे आगु को आस्थिला जोटा परवर्ती समय रे यूनाइटेड किंगडम बा इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन भाबे सेटा स्वीकृति प्राप्त करिथिला। तबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड रो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे जिते भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जिते भी लिखित संविधान अच्छी ता भितर भारतर संविधान है सबुठु लेंथीएस्ट सबुठु लंबा एवं एटा है आमर प्रथम फीचर आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम फीचर है इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तेणु 1949 रे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इफेक्ट अडॉप्ट होइथिला 26 नवेम्बर 1949 रे तेले कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट होइथिला सेतेबेले सेथिरे 395 टा आर्टिकल्स जो 22 टा पार्ट्स थिला एवं 8 टा शेड्यूल्स थिला। बट वर्तमान जदि हम कंसीडर करिबा देन हम कॉन्स्टिट्यूशन रे 470 टा आर्टिकल्स 25 पार्ट्स आउ 12 शेड्यूल्स अछि एवं ता मध्य रे 5 टा अपेंडिसेस मध्य अछि। एबे आसंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सेकंड फीचर बा द्वितीय फीचर ऊपर नजर पकेबा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुड़िए सोर्स रो गोटे समेशन बा आम कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान अलगा बहुत देश मानकर किछि किछि फीचर नै कि ताकू एकाठी करिकि तयारी हेछि। जेमति कि देखंतु तार स्ट्रक्चरल फीचर टा मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु उद्धृत। ठीक अच्छे तार फिलोसॉफिकल पार्ट जथा तार फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ए दुईटा यूएसए एवं आयरलैंड ठू रेस्पेक्टिवली आमे डिराइव करिछे। ठीक सही बेली तार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जेमति कि कैबिनेट गवर्नमेंट देन लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव मध्य जो रिलेशनशिप ए दुईटा फीचर आमे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ठू डिराइव करिछे।
କରିଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାଠୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚर्स ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛେ ତା ଭିତରୁ मेजर कंट्रीज एवं इच कंट्री रू कोटा सबुठु इंपोर्टेंट फीचर आम डिराइव करूँ सेटा मुझे बुझेबा चेष्टा करछि तो मु गोटे कोड बनई कि सहजरे कॉन्स्टिट्यूशन बुझीगली आज आई अंडरस्टूड घर को जाऊँगी ठीक अच्छे तो सहजरे कॉन्स्टिट्यूशन एस एस फॉर साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन रू आमे अमेंडमेंट रो प्रोसीजर को डिराइव करिछु देन सहजरे आर रशिया ठू आमे रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी एवं फ्रैटर्निटी को डिराइव करिछु एवं लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी शब्द गुडी को आपण प्रिएम्बल रे पाइबे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल रे पाइबे देन कॉन्स्टिट्यूशन सी फॉर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठू आमे गोटे फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर एबे देखंतु फेडरेशन कौन फेडरल सेटअप कौन ना इंडिया रो फेडरल सेटअप अच्छी बा इंडिया गोटे फेडरेशन ता अर्थ इंडिया हैज टू सेट्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया रे गवर्नेंस दीटा सेट रे हुए गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रे अच्छी स्टेट गवर्नमेंट्स एवं उभय मध्य रे डिवीजन ऑफ पावर अच्छी हेले सेंट्रल गवर्नमेंट ता अधिक पावरफुल तार पावर्स अधिक तो एही फीचर ता हमें कनाडा टू डिराइव करछु देन बुझी गली आज तो बुझी गली आज रे आपण बी फॉर ब्रिटिश ठीक अच्छे बी फॉर ब्रिटिश एवं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ठू आमे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सिंगल सिटीजनशिप एवं कैबिनेट सिस्टम डिराइव करूँ एवं देखो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मु आगु को मध्य कहबी कि कौन भी गवर्नमेंट जोटा कि गोटे डेमोक्रेसी ठीक अच्छे कौन भी डेमोक्रेसी से पार्लियामेंटरी हो पारे अथवा प्रेसिडेंशियल हो पारे पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रे लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव इंटर रिलेटेड होकर काम करती कोऑपरेशन एवं कोऑर्डिनेशन रो सहकार काम करती किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव रो पावर को संपूर्ण भाव अलग कर दिया जाए जेपरि कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटा आम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टू आनीचु ता सहित सिंगल सिटीजनशिप अर्थात भारतर कौन भी राज्य गोटे बासिंदा बा भारतर कौन भी राज्य में बसवास करुवा गोटे नागरिक सी सिटीजन ऑफ इंडिया ही केवल सी एमती नुह कि ओडिशा रू बिलोंग करुच्ची माने मोर दीटा सिटीजनशिप गोटे आई एम सिटीजन ऑफ ओडिशा एंड सिटीजन ऑफ इंडिया ना आई either I belong from Odisha or from any other state I am still a citizen of India only किंतु यूएसए रे जमती आपण देखिबे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप रो प्रक्रिया प्रोवाइड करे ता अर्थ धरंतु फ्लोरिडा रो जने नागरिक से फ्लोरिडा रो सिटीजन एवं यूएसए रो सिटीजन तो यूएसए रो सिटीजन भाबे किछि राइट्स तांको एमिति मिली थाए जोटा कि यूएसए रो बाकी सब सिटीजन से राइट्स को एंजॉय करूथांती किंतु फ्लोरिडा रो सिटीजन को स्पेसिफिक राइट्स मिली थाए जोटा कि सेठी को आसुथिबा धरंतु न्यूयॉर्क रो गोटे सिटीजन को मिलिबो नाही ठीक अछि तो देन आसंतु गल्ली जी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ठू आमे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी डिराइव करिचे नु आगामी वीडियो रे ए फीचर टा डिस्क्राइब करिबो जोठी मु कहिबी कि आम कंट्री रे केतेबेले संविधान हिसाब रे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम देश रे केतेबेले नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी केतेबेले डिक्लेयर हे पारे तो सबुठु बड़ कथा हला कि जेतेबेले भी इमरजेंसी डिक्लेयर हे थाए तो फंडामेंटल राइट्स गुडा को सस्पेंडेड रुहे हमर जो मौलिक अधिकार अछि से गुडा को स्थगित रखा जाए एवं ए फीचर टी हमें जर्मनी ठू आनिछु देन असला आजी ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ठू हमें कनकरेंट लिस्ट रो फीचर डिराइव करिछु देखंतु हमर कौन भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो से केते गुडी निर्दिष्ट टॉपिक ऊपर आईन बा लॉ बनाए तो ये जो टॉपिक्स ये जो सब्जेक्ट्स या को तीनोटी लिस्ट रे डिवाइड करे आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे है यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट्स रे केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनइबो गोटे है स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स रे केवल स्टेट गवर्नमेंट आपणकर लॉज बनइबो एवं आ गोटे है कनकरेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स थाए सेथिरे उभय यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनै पारिबे एवं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दी उभय बनैथिबा लॉ रे जदि किछि कॉन्फ्लिक्ट थाए तेबे यूनियन गवर्नमेंट बनैथिबा लॉ टी प्रिवेल करिवो ठीक अच्छे देन आसतु आई फॉर आयरिश बा आयरलैंड तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ठू आम डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गो सजेशंस पॉलिटिकल गवर्नेंस रिलेटेड सजेशंस जोटा कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाय थाए बा प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट रो जोटा गोटे लक्ष्य रहिबा दरकार कि मु ए लक्ष्य को साधन करिबा पई
मोर शासन प्रक्रिया से हिसाब रे मु प्लान करिबी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा हमर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस टू आसी थाए। देन अंडरस्टूड यू फॉर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु उद्धृत होइतिबा सबुठु इंपोर्टेंट फीचर्स हैला फंडामेंटल राइट्स एवं कोर्ट रिलेटेड प्रोविजन्स जेमति कि आपनकर इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस देन आप कहि परिबे जुडिशियल रिव्यू जोठी कि सुप्रीम कोर्ट रो अधिकार अछि कि सी कोनोसी भी एमिति कोनोसी भी गोटे लॉ जोटा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ताकू नल एंड भॉइड डिक्लेयर करि परिबो। ता सहित वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ए सब फीचर्स गोडा आमे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टू डिराइव करिचु। देन घर को जी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू आमे फेडरल स्कीम माने जो दीटा सेट ऑफ अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहिबार स्कीम ता सहित पीएससी पब्लिक सर्विस कमिशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन याकु सब आमे डिराइव करचु। ऑफिस ऑफ द गवर्नर ठीक अछि गवर्नर कर ऑफिस माने जेमति हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट रो नॉमिनल हेड हेले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेमति प्रत्येक स्टेट रो नॉमिनल हेड हेले आपनकर गवर्नर ठीक सेमति रियल हेड जेमति सेंट्रल गवर्नमेंट रे प्राइम मिनिस्टर जोथि पाई कि बहुत समय रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिकॉज विगत किसी दशंधि देखा जाउछि कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट हो इंडियन गवर्नमेंट हो एटी सब प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री रोल बहुत बढ़िबारे लागिछि जोथि पई पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपनकर प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कुहा जाउछि ठीक अछि। तो पार्लियामेंटरी तो मु कहतली कि गोटे स्टेट गवर्नमेंट से भली रियल हेड चीफ मिनिस्टर और ऑफिशियल हेड हेले गवर्नर। तो गवर्नर कर ऑफिस रो प्रेजेंस टा से जो फीचर टा गवर्नर कर गोटे पोस्ट रहिबो एटा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु डिराइव करचु जते बेले ब्रिटिश सरकार भारत ऊपर रूल करूथला। ता सहित इमरजेंसी प्रोविजंस मध्ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु डिराइव करचु। एबे कंफ्यूज हेबेनी फेडरल स्कीम डिराइव करचु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु किंतु फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर जो फीचर सेटा हमें डिराइव करचु कनाडा ठू सेमती हमें इमरजेंसी प्रोविजंस डिराइव करचु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु किंतु हमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी सेटा हमें डिराइव करचु जर्मनी ठू ठीक अछि। एवं शेष रे आसिला जापान कॉन्स्टिट्यूशन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ठू हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ता माने जहां भी सब प्रक्रिया रहिबो शासन प्रक्रिया सेटा एस्टैब्लिश हेतिबा लॉ एस्टैब्लिश हेतिबा लाइन आईन बा स्थापित होइतिबा आईन हिसाब रे ही से प्रक्रिया गुडी को आमे आगे नबा बा से प्रक्रिया रे आमे काम करिबा ठीक अछि। आ गोटे थाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रो अपोजिट हैला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ता माने दरकार हिसाब रे लॉ रे इजीली चेंजेस आसी परिबो। तो ता माने सिचुएशन अनुसार लॉ टा मॉड्यूलेट होउची एठी किंतु आम देश रे लॉ हिसाब रे आमे सिचुएशंस रे चेंजेस आनुचु बा सिचुएशंस को हैंडल करूचु। तबे एही प्रक्रियाटी आमे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ठू डिराइव करिथिलु। तो आई होप आपनकर फर्स्ट फीचर और सेकंड फीचर कंप्लीटली क्लियर हेथिबो। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग योर नोट्स देन आमे आगु को बढ़िबा आपनकर थर्ड फीचर को। एबे असंतु नजर पकेबा हमर थर्ड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड साइलेंट फीचर उपरे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रथमे हमें बुझिबा कि हमें केते बेले गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहि थाउ एवं केते बेले गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फ्लेक्सिबल कहि थाउ। तो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड हमें सेते बेले कहिबा जेते बेले सेथिरे माने कोनोसी भी आईन रे कोनोसी भी लॉ रे किछि चेंजेस आनिबा पई गोटे स्पेशल प्रोसीजर थिबो ता माने सहज रे चेंज आसी परिबोनी गोटे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रे तार गवर्नमेंट जदी अप्रूव कला ताहाले ही सेथिरे अमेंडमेंट आसी परिबो बा ए चेंज इन लॉ आसी परिबो जहार उदाहरण हैला यूएसए गवर्नमेंट। किंतु फ्लेक्सिबल गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल सेते बेले कहिबी कि जदि कोनोसी भी अमेंडमेंट आनिबा को चेष्टा करा जाउची ताहले से अमेंडमेंट से ऑर्डिनरी प्रोसीजर द्वारा ही आना जाई परिबो जोटा कि अलगा लॉज पई जो प्रोसीजर थाए एवं जहार एग्जांपल हैला आपनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट। किंतु हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर आर्टिकल 368 कहूची कि अमेंडमेंट दुईटा टाइप रो गोटे टाइप रो अमेंडमेंट बा किछिटा लॉज रो अमेंडमेंट आपनकर स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर करि थाए
ठीक अच्छे स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर करें तो ता माने यही सब लर आमेंडमेंट इजिली आसीपर जो कि सब ल क्षेत्र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एट द सेम टाइम किछिटा लॉज अच्छी जोटा कि सिंपल मेजोरिटी बा एमिति मेजोरिटी जोटा कोनोसी भी ऑर्डिनरी लॉ पई दरकार थाए से मेजोरिटी रे ही सेथरे अमेंडमेंट आसी परिबो जोथि पई कि ताकू फ्लेक्सिबल मध्य कुहा जाय त सेथि पई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल याकू नै कि क्वेश्चन केमति पकई पारे ना से बिट 1 रे देथिबो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिट 1 रिजिड बिट 2 फ्लेक्सिबल बिट 3 बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बिट 4 नन ऑफ द अबव तो आमर बिट सी हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एबे चलंतु आमे देखिबा फोर्थ फीचर आमर फोर्थ फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहला कि इट इज अ फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी बायस ता अर्थ इंडिया हला गोटे फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर फेडरेशन जते बेले मु कहूची फेडरेशन ता माने मु मीन करूची टू सेट्स ऑफ अथॉरिटी माने ना इंडिया रो गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट एट द सेंटर आउ गोटे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स अच्छी स्टेट मानकर गवर्नमेंट अच्छी किंतु उभय सेट ऑफ अथॉरिटी बा उभय गवर्नमेंट्स मानक मध्यरे सेंटर बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर इज मोर सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर हला अधिक तो ता माने इंडियन गवर्नमेंट तो गोटे फेडरेशन किंतु तार गोटे यूनिटरी बायस अच्छी ताने जो भाव गोटे यूनिटरी गवर्नमेंट जार कि गोटे सेट ऑफ अथॉरिटी थाए तो से से गवर्नमेंट पावरफुल होता है एठी मध्य फेडरेशन थाई कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक पावर दिखाई तो सोमोट भाव में आम यह कहीपर कि इंडियन गवर्नमेंट हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स फेडरल फीचर्स जमती कि 2 सेट्स ऑफ अथॉरिटी डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन presence of a supreme court rigid constitution okay for amendment an independent judiciary and bicameralism माने the presence of 2 houses जमति कि आपण देखंतु हमर इंडियन पार्लियामेंट रो दीटा हाउस लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा माने हाउस ऑफ द पीपल राज्यसभा माने काउंसिल ऑफ स्टेट्स ठीक से बेले भाबे हमर किछिटा राज्य रे गवर्नेंस को आउ टिके बेटर करिबा पई सेठी मध्य दीटा हाउस रो प्रावधान अछि अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बा हम कहि परिबा विधानसभा एंड विधान परिषद तो ए सब फीचर हे गला फेडरल फीचर्स देन आम जदि नजर पकेबा यूनिटरी फीचर्स उपरे ना इंडियन गवर्नमेंट हैज अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डुअल कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रावधान नाही थिला जम्मू एंड कश्मीर रो गोटे अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग फ्लैग थिला जोटा कि हमर आर्टिकल 370 आसला परे सेटा गोटे यूनियन टेरिटरी हे जाईची तो इंडिया रो गोटे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप हमर एठी गोटे नागरिकता ठीक अछि देन किछिटा लॉज रो अमेंडमेंट फ्लेक्सिबली हे परिबो सिंपल मेजोरिटी द्वारा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी माने हमर आपण देखिबे कि आगु कहिबे कि सुप्रीम कोर्ट अंडर रे बहुत गुड़िए हाई कोर्ट्स अच्छी हाई कोर्ट अंडर रे बहुत गुड़िए सबऑर्डिनेट कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं अन्यान्य लोअर कोर्ट्स अच्छी एवं ये सबुतक कोर्ट उभय सेंट्रल लॉ एवं स्टेट लॉ को फॉलो करिथांती ता सहित नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमर कि इमरजेंसी प्रोविजन्स कि जेतेबेले भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुए देश रे जेतेबेले फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रही थाए एबे देखंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 कहूची कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एबे यार आमे दुईटा अर्थ बाहर कर परिबा गोटे हैला इंडियन फेडरेशन इज नॉट एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स मानक मध्य रे एटा गोटे एग्रीमेंट नुह द्वितीय कथा कि इंडियन यूनियन रो कोनोसी भी स्टेट नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन सिसीड माने सेपरेट त माने कोनोसी भी स्टेट रो राइट नाही कि सीए फेडरेशन रो बिना अनुमति रे निजको सेपरेट करि परिबो सो आई होप आपनकर फोर्थ फीचर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस कंप्लीटली क्लियर हे परिला नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट फीचर फिफ्थ फीचर एबे असंत फिफ्थ फीचर ऊपर नजर पकेबा तो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फिफ्थ फीचर है कि इट प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आम से ही परिप्रेक्षी जदि गवर्नमेंट को क्लासीफाई करबा ताले गोटे हे पारे आपनकर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गोटे हे पारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो फीचर है कि लेजिस्लेचर एबे आपन जानिथिबे गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन्स लेजिस्लेचर बा लॉ मेकिंग
एग्जीक्यूटिव जार काम है लॉ इम्प्लीमेंटिंग एवं जुडिशियरी जार काम है टू मॉनिटर द लॉ ठीक अच्छे बा टू प्रोटेक्ट द लॉ। तो आपंकर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव मध्य प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थाए लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव मध्य प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन थाए एवं उभय मिसिकी काम करती जमती कि आपण ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रे बा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे देखा पाइबे किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे आपणकर लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव मध्य पावर्स रो कंप्लीट सेपरेशन ही थाए ता माने केही कहा कथा रे इंटरफियर करंती नाही जेमिति कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और द अमेरिकन गवर्नमेंट ओके। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आमे वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी कही वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कही थाउ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही थाउ बा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कही थाउ। एबे जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट मध्य पार्लियामेंटरी और इंडियन गवर्नमेंट मध्य पार्लियामेंटरी तो उभय पार्थक्य कौन पार्थक्य है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे द पीपल आर सॉवरेन बट पीपल हैव द अल्टीमेट सॉवरेनिटी माने सुप्रीम अथॉरिटी ठीक अच्छे सुप्रीम पावर तो इंडिया रे पावर अल्टीमेटली लोक मान को हाथ रे किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट रे ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरेन सेठी लोक माने ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर नुह बरं ब्रिटिश पार्लियामेंट है लोकों को ऊपर ता माने ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ भी डिसाइड करिवो दैट स्टैंड्स फाइनल फॉर द पीपल। सेकेंडली आपनकर इंडिया है गोटे रिपब्लिक माने कौन जार which has an elected head जार हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी भी निर्दिष्ट डायनेस्टी बा परिवार रु नुह बा जार किंग बा क्वीन रूल करि न थांती बट ब्रिटिश रे आपनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे मोनार्ची ठीक अछि इंग्लैंड हैला गोटे मोनार्ची काहे कि ना तार हेड ऑफ द नेशन हेले गोटे निर्दिष्ट फैमिली रो सक्सेसर हेडी किंग अथवा क्वीन रूल करि थांती। सो आई होप फिफ्थ फीचर द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपनकर कंप्लीटली क्लियर हेथिबो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सिक्स्थ फीचर। आमे जदि सिक्स्थ फीचर ऊपर नजर पकेबा तो the sixth feature says that the Indian constitution is a synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy। पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी बा पार्लियामेंटरी अथॉरिटी ए फीचर टा में डिराइव करछे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु सॉरी पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी हैला बा पार्लियामेंटरी अथॉरिटी एटा में डिराइव करिछे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु जहार मीनिंग हैला ओके जहार मीनिंग हैला कि Parliament has the power or authority to amend the Indian Constitution। पार्लियामेंट पाखे पावर अथवा अथॉरिटी अच्छी कि सी स्पेशल मेजोरिटी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किछिटा लॉज रे किछिटा प्रोविजन्स रे चेंजेस आनी परिबो। जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें डिराइव करछे यूएस रु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बा अमेरिकन गवर्नमेंट रु जोटा कि कहूची कि सुप्रीम कोर्ट आम सुप्रीम कोर्ट कोनोसी भी लॉ को कोनोसी भी पार्लियामेंट द्वारा पारित होइतिबा कोनोसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करि परिबो केमिति ना तार जुडिशियल रिव्यू रो पावर रे जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रो एमिति गोटे पावर जो जहार व्यवहार करिके सुप्रीम कोर्ट कोनोसी भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट रो कोनोसी भी एमिति लॉ जहा को से फील करे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली ताकू से निजर जुडिशियल रिव्यू रो पावर द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करि परिबो। एवं या पछरे मज रीजन अछि रीजन हला सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन एंड फाइनल सोल गार्डियन एंड फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जायछि ता माने सुप्रीम कोर्ट हला प्रोटेक्शन करिबो कॉन्स्टिट्यूशन रे एवं से इंटरप्रेट करिबो जोठे भी कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नै कि किछि डाउट्स अछि किछि कंफ्यूजन अछि सेठी सुप्रीम कोर्ट रो जज ही तार मीनिंग इंटरप्रेट करिबे कि यार मीनिंग कोन। तो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी एवं जुडिशियल सुप्रीमेसी उभय को एका संगे नै कि चले ता माने कोट ना कोट हमें कहि परिबा कि सुप्रीम कोर्ट एवं पार्लियामेंट बोथ special ways re empowered। Okay, I hope the sixth feature is clear। Now let's move on to the seventh feature। Now let's come to the last feature that we are going to discuss today। The Indian Constitution रो last feature जोटा हमें जो discuss करबा सेटा हला integrated and independent judiciary। तो आम इंडियन जुडिशियरी रो apex रे सबटू टॉप रे रहला सुप्रीम कोर्ट। integrated judiciary माने कोन ना
जुडिशियरी सबू लेवल्स परस्पर सहित इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड अनलाइक द यूएसए जोठी की जुडिशियरी द फेडरल कोर्ट एंड द स्टेट कोर्ट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर रे बहुत गुड़ी हाई कोर्ट्स अच्छी, प्रत्येक हाई कोर्ट अंडर रे बहुत गुड़ी सबोर्डिनेट कोर्ट्स अच्छी अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अन्य लोअर कोर्ट्स जो माने कि उभय सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ को फॉलो करती। इन द यूएसए रे एग्जांपल यदि आपण नेबे तो फेडरल कोर्ट तांकर फेडरल कोर्ट केवल फेडरल लॉज फॉलो करिवो स्टेट लॉ नुह एवं स्टेट कोर्ट केवल स्टेट लॉ को कोर्ट करि परिबो फेडरल लॉ नुह। एबे देखंतु सुप्रीम कोर्ट रो बहुत गुड़ी इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी जमती कि सेटा हला आम कंट्री रो फेडरल कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट देन सेटा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अर्थात धरि नियंतु आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो गोटे जजमेंट सहित सैटिस्फाइड नुह तो आपण जिबे हाई कोर्ट रो जजमेंट सहित आपण सैटिस्फाइड हेलेनी आपण जिबे सुप्रीम कोर्ट को एवं सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जजमेंट दबो सेटा आपण एक्सेप्ट करबा पई बाउंड तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ता सहित ग्यारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ता अर्थ कोनोसी भी व्यक्ति जहार फंडामेंटल राइट भायोलेट हो तेबे सीए सुप्रीम कोर्ट रे अपील करि परिबे बा सूट फाइल करि परिबे तांकर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन रो एवं जदी फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन प्रूव हे गला ताहले वायोलेटर अगेंस्ट रे वायोलेटर को नेसेसरी वेज रे पेनलाइज्ड करा जिवो। देन फाइनली कि सुप्रीम कोर्ट हला कॉन्स्टिट्यूशन रो गार्डियन एवं सोल इंटरप्रिटर तामाने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करियार रिस्पांसिबिलिटी एवं कोनोसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नहीं कि जेते बेले भी किछि कंफ्यूजन किछि डिलेमा किछि एम्बिग्युइटी अराइज करूछि तबे सेही क्षेत्र रे सुप्रीम कोर्ट तार जो इंटरप्रिटेशन दबो जो मीनिंग दबो सेटा ही फाइनल रहिबो। तो एबेले क्षेत्र रे जेते बेले एते गुरु दायित्व सब सुप्रीम कोर्ट को नबा को उठेबा को पडुछि तो तार इंडिपेंडेंस बहुत इंपोर्टेंट हे जाय काहे ना सुप्रीम कोर्ट इज वेरी the independence, the conservation, the preservation of Supreme Court is very essential for Indian democracy to be keep continuing its success। ओके तो सुप्रीम कोर्ट रो इंडिपेंडेंस एंश्योर करबा पई जजेस को टेन्योर को सिक्योर करा हिची अर्थात गोटे जज से जेतिकी वर्ष सर्विस करबा कथा तांको सर्विस सेतिकी वर्ष ही से करिवे ताको कट डाउन करा जाय परिबनी। देन फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस को वोलाटाइल नुह बहुत चेंज हुएनी ठीक अछि। देन थर्ड हैला लेजिस्लेचर रे कोनोसी लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर कि सेंट्रल लेजिस्लेचर रे आपनकर कोनोसी भी जज को कंडक्ट को नहीं कि ताकू गोटे पॉलिटिकल इश्यू करके डिस्कशन करा जाय परिबनी। तत्सहित सुप्रीम कोर्ट रो जहाँ आपनकर कोर्ट्स मानकर जहाँ भी एक्सपेंसेस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु जाई थाए सब एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु कवर होई थाए। या सहित आहुरी मध्ये बहुत फीचर्स अछि जो गुडा कि हमर जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट करूछंती जुडिशियरी को सेति पई द इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहा जाय। तो आई होप आजिरो एही वीडियो रे मु जेतिकिटा सैलिएंट फीचर्स कहली सेतिकी सैलिएंट फीचर्स आपण समस्तंकर क्लियर हेइथिबो। 8 रु नंबर 16 पर्यंत जो सैलिएंट फीचर्स सेटा मु काली रो वीडियो रे एक्सप्लेन करबी। तापर वीडियो रे कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक मिनिमम हिस्ट्री जोटा हम समस्ते जानिबा कथा एवं किछि टिप्स आउ ट्रिक्स जहाँ को व्यवहार करके आपण कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विभिन्न फैक्ट्स को इजीली मन रखि परिबे से सब आम कवर करिबा। तो आज वीडियो रे मु एतिकी ही एथि मु कंक्लूड करूची। जदि वीडियोटी आपनको पसंद आसुथिबो तबे निश्चित भाव में लाइक करिवे। आपनको वीडियोटी केमिति लागिला सेटा निश्चित भाव कमेंट सेक्शन रे जणैबे। आगामी वीडियोज रो नोटिफिकेशन जेमति आपनको मिली परिबो तो चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन प्रेस करथिबे सो दैट वीडियो अपलोड हो आपनको नोटिफिकेशन जेबो। एवं लास्ट को कहबी शेयरिंग इज केयरिंग जेमति मु सब वीडियो रे कहूची कि मोर फंडामेंटल गोल बा मौलिक उद्देश्य एया कि जेमति आर्थिक अभाव बा आर्थिक अनाटन जो भी पिला जे कोचिंग नहीं पारु नाहंती टीचर मानक पर्यंत पहुंची पारु नाहंती तो से माने घरे बसी कि बहुत इजी रे जेमति पाठ पढ़ा पाई परिबे एजुकेशन पाई परिबे। ओके तो जदि आपण को भी एमती पिला को जानिचंती जो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स रे आपण जानिचंती कि बीडी पिला माने विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करचंती काना आजिकली बहुत पिला पाठ प्रति बहुत आग्रह बढ़ी गलानी तो वॉलंटरीली बहुत पिला व्हाट्सएप ग्रुप करके ग्रुप स्टडी करूचंती तो तांको आपण वीडियो टी सजेस्ट करि परिबे बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सब वीडियो बली ए वीडियो रे मु आउ थरे रिपीट करिबे से लाइंस मोर कि किसने कहा नसीब में होने से ही मिलता है किसने कहा कि नसीब में होने से ही मिलता है तू कड़ी मेहनत करके तो देख हर हार में सुकून मिलता है तू सब्र कर उस वक्त का
सब्र तेरा जब रंग लाएगी, गिराएगी क्या तुझे ये निकम्मी दुनिया। औकात तो छोड़ तेरे मेहनत के कद से कभी तालमेल ना मिला पाएगी। एक कर ले खून पसीना, अगर जुनून में तेरे कोई बात है तो फिक्र न कर, तेरा रब हमेशा तेरे साथ है। सो गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डिसाइड द रेस्ट। अति कही की विदाई ने भी। जय जगन्नाथ।